हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी के चतुर्थ पाठ शिशुलालनम का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चतुर्थ है पाठ है अर्थात चौथा पाठ शिशुलालनम अर्थात शिशु का दुलार, शिशु का स्नेह, शिशु का प्यार। प्रस्तुत है पाठ है प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इति नाम्नः, कुंदमाला इस नाम के दिंगनाग विरचितस्य, दिंगनाग द्वारा विरचित संस्कृतस्य, संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य, प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ के पंचमांकात, पांचवें अंक से संपादनम कृत्वा, संपादित करके संकलित अस्ति, संकलित है। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इस नाम के दिंगनाग द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ के पांचवें अंक से संपादित करके संकलित है। अत्र यहाँ नाटकांशे, नाटक के अंश में राम है राम स्वपुत्रौ, अपने दोनों पुत्रों लव कुशौ, लव कुश को सिंहासनम, सिंहासन पर आरोहितुम, बिठाने के लिए इच्छति, इच्छा करते हैं। यहाँ नाटक के अंश में राम अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बिठाने की इच्छा करते हैं, अर्थात सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। किंतु उभावपि, दोनों ही सविनयम, विनम्रता पूर्वक, तम, उनको निवारयत है, मना कर देते हैं। किंतु दोनों ही विनम्रता पूर्वक उनको मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ है, सिंहासन पर बैठे हुए राम है राम, उभयो, दोनों के रूप लावण्यम, रूप सौंदर्य को दृष्टवा, देखकर, मुग्धः सन, मोहित होते हुए, स्व क्रोड़े, अपने गोद में, गृहणाति, बिठा लेते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित होते हुए अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पाठे अस्मिन, इस पाठ में शिशु वात्सल्यस्य, शिशु स्नेह का मनोहारी वर्णनम, मन को हरने वाला वर्णन विद्यते है। इस पाठ में शिशु के स्नेह का मन को हरने वाला वर्णन है, अर्थात मनोहारी वर्णन है। अर्थात इस नाट्यांश में राम और लव कुश के संवाद को दर्शाया गया है, राम के शिशु स्नेह को दर्शाया गया है। तो अब नाटक में आगे बढ़ते हैं। सिंहासनस्थ है, सिंहासन पर स्थित हैं, राम है राम, अर्थात राम सिंहासन पर बैठे हैं। ततः, तब, प्रविशतः, प्रवेश करते हैं, विदूषकेन, विदूषक के द्वारा, उपदिश्यमान मार्गौ, मार्ग दिखाए जाते हुए, तापसौ, तपस्वी, कुश लवौ, कुश और लव। तब विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं, अर्थात नाटक के इस चित्र में विदूषक कुश और लव को रास्ता दिखाते हुए प्रवेश करा रहे हैं। विदूषक कौन होता है? नायक अथवा राजा का मित्र, जो उसे हंसी मजाक अथवा दूसरों की नकल के द्वारा हंसाता था, राजा का मनोविनोद करता था, जिसे सामान्य भाषा में मस्खरा कहा जाता है। अर्थात राजा का ऐसा मित्र जो राजा को कभी बोर नहीं होने देता, उसके साथ हंसी मजाक करता रहता है, उसे विदूषक कहा जाता है। अब विदूषक कहता है इत इधर से, इत इधर से, आर्यो आर्यो, हे आर्यो इधर से, इधर से। फिर कुश और लव कहते हैं रामम, राम के उपसृत्य पास जाकर, प्रणम्य, प्रणाम करके, चय और, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। क्या कहते हैं कुशलव? अपि, क्या, जो अपि यहाँ पर भीख से तात्पर्य न होकर प्रश्नवाचक चिन्ह होने के कारण क्या अर्थ लगाता है कि क्या कुशलम, कुशलता है, महाराजस्य, महाराज की, कि क्या महाराज की कुशलता है, अर्थात क्या महाराज कुशल हैं? तो राम कहते हैं
युष्मत् तुम्हारे दर्शनात् दर्शनों से कुशलम कुशल की इव तरह है, तुम्हारे दर्शनों से कुशल की तरह ही हूँ, अर्थात कुशल ही हूँ। भवतो हो तुम दोनों के किम क्या वयम हम अत्र यहाँ कुशल प्रश्नस्य कुशल प्रश्न के भाजनम पात्र एव ही, क्या हम यहाँ आप दोनों के कुशल प्रश्न के पात्र ही हैं? न नहीं, पुनः फिर अतिथि जन अतिथि लोगों के समुचितस्य औचित्य के कंठाश्लेषस्य गले लगाने के, फिर अतिथि लोगों को गले लगाने के औचित्य के नहीं, अर्थात राम कहते हैं कि मैं आप लोगों के कुशल प्रश्न का पात्र ही थोड़े हूँ, क्या मैं अतिथि लोगों को गले लगाने का पात्र नहीं हूँ, अर्थात मैं आप दोनों को गले लगाना चाहता हूँ। परिस्वज्य आलिंगन करके, अर्थात उन दोनों को गले लगा करके। अहो अरे, हृदय ग्राही हृदय को ले लेने वाला, अर्थात छू लेने वाला, स्पर्श है स्पर्श है, अरे हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है आपका। आसनार्धम आधे आसन पर, उपवेशयति बिठाते हैं, लव और कुश को आधे आसन पर बिठा लेते हैं। उभौ दोनों कहते हैं, राजासनम राजा का आसन, खलु निश्चय ही एतत् यह, निश्चय ही यह राजा का आसन है, न नहीं युक्तम उचित अध्यासितुम बैठना, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम कहते हैं, स व्यवधानम व्यवधान के साथ, न नहीं चारित्र लोपाय चरित्र का लोप, अर्थात व्यवधान बाधा के साथ बैठने से चरित्र का लोप नहीं होता है। तस्मात् इसलिए, अंक गोद व्यवहितम बाधा या रुकावट, अध्यास्यताम बैठिए, सिंहासनम सिंहासन पर, इसलिए गोद की रुकावट से युक्त सिंहासन पर बैठिए। अंकम गोद में, उपवेशयति बिठाते हैं। उभौ दोनों, अनिच्छाम अनिच्छा का, नाटयतः अभिनय करते हैं, दोनों अनिच्छा का अभिनय करते हैं, अर्थात न बैठने की इच्छा का अभिनय करते हैं। और कहते हैं, राजन हे राजा, अलम पर्याप्त है, अति अधिक दाक्षिण्येन दयालुता, कि हे राजा अत्यधिक दयालुता न करें। राम कहते हैं, अलम पर्याप्त है, अति अत्यधिक शालीनता, अत्यधिक शालीनता न करें। फिर राम एक श्लोक पढ़ते हैं, भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीयेव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्। श्लोक होने के कारण अन्वय के साथ हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं, तो स्क्रीन पर आपको अन्वय दिखाई दे रहा है। हिंदी अर्थ करते हैं, भवति होता है, शिशुजन वय है, आयु के, अनुरोधात कारण से, गुण महताम महान गुण वालों के लिए, अपि भी लालनीय दुलार के योग्य, एव ही कि महान गुण वालों के लिए भी आयु के कारण शिशुजन दुलार के योग्य ही होता है, अर्थात छोटा बालक आयु की वजह से महान गुण वालों के लिए दुलार के लायक, स्नेह के लायक ही होता है। व्रजति शोभा पाता है या बन जाता है, हिम करह चंद्रमा, अपि भी बाल भावात बाल भाव के कारण, पशुपति मस्तक शिव के मस्तक पर, केतकच्छदत्वम केतकी पुष्प का जूड़ा, अर्थात बाल भाव के कारण ही चंद्रमा भी भगवान शिव के मस्तक पर केतकी पुष्प का जूड़ा बन जाता है, अर्थात चंद्रमा छोटा होता है इसलिए वो भी भगवान शिव के मस्तक पर केतकी पुष्प का जूड़े के समान लगता है और शोभा पाता है। इसी तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा दुलार के लायक ही होते हैं। ये राम लव और कुश को समझाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। राम है, राम कहते हैं, ऐसा है यह, भवतो हो आप दोनों के,
सौंदर्य अवलोक जनितेन, सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुए, कौतूहलेन, कौतूहल से, पृच्छामि, पूछता हूँ। यह आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुए कौतूहल के कारण पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल, ब्राह्मण में, सूर्य चंद्रमा में, को, कौन, वा अथवा भवतो हो, आप दोनों के, वंशस्य, वंश का, कर्ता, करने वाला। क्षत्रिय कुल अथवा ब्राह्मण कुल में, सूर्य अथवा चंद्र कुल में, आप दोनों के वंश का कर्ता कौन है, अर्थात आप किस वंश के हैं, क्षत्रिय वंश के हैं, ब्राह्मण वंश के हैं, सूर्य अथवा चंद्र वंश के हैं, किस वंश के हैं आप। लव कहते हैं भगवान सहस्र दिधीति, हजार किरणों वाले, अर्थात भगवान सूर्य हमारे वंश के कर्ता हैं, हम सूर्यवंशी हैं। राम कहते हैं कथम, कैसे, अस्मत्, हमसे, समानाभिजनौ, समान कुल में पैदा होने वाले, संवृत्तौ, हो गए, कैसे, हमसे समान कुल में पैदा होने वाले हो गए, अर्थात जिस वंश के हम हैं, जिस कुल के हम हैं, आप भी उसी कुल में कैसे पैदा हो गए। विदूषक कहता है किम, क्या, द्वयोः, दोनों का, अपि, भी, एकम एव, एक ही, प्रतिवचनम, उत्तर है, क्या, दोनों का एक ही उत्तर है। लव कहता है भ्रातरौ, भाई, आवाम, हम दोनों, सोदर्यौ, सहोदर, सगे, हम दोनों सगे भाई हैं, अर्थात हम दोनों एक ही वंश के हैं, हमारा दोनों का एक ही उत्तर होगा क्योंकि हम दोनों सगे भाई हैं। राम कहते हैं समरूप है, एक जैसी है, शरीर सन्निवेश है, शरीर की बनावट, वयस है, आयु से, तू, तो, न, नहीं, किंचित, कुछ भी, अंतरम, अंतर, आयु से तो कुछ भी अंतर नहीं है। तो लव कहता है आवाम, हम दोनों, यमलव, जुड़वा हैं, कि हमारे शरीर की बनावट और आयु एक जैसी ही है क्योंकि हम दोनों जुड़वा हैं। राम है, राम कहते हैं संप्रति, युज्यते, संप्रति अर्थात अब, युज्यते, ठीक है, किम, क्या, नामधेयम, नाम है, कि अब ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा। लव कहते हैं आर्यस्य, आर्य की, वंदनायाम, वंदना में, लव, इति, इस प्रकार, आत्मानम, स्वयं को, श्रावयामी, सुनाता हूँ, कि आर्य की वंदना में लव, इस प्रकार खुद को सुनाता हूँ, अर्थात मेरा नाम लव है। कुशम निर्दिश्य, कुश को निर्देश करके, आर्यो अपि, आर्य भी, गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरण की वंदना में, अर्थात अब कुश का नाम बताना चाहते हैं उनकी तरफ इशारा करके, किंतु तभी कुश बोल पड़ता है। कुश कहता है अहम, मैं, अपि, भी, कुश, इति, इस प्रकार, आत्मानम, स्वयं को, श्रावयामी, सुनाता हूँ, मैं भी कुश, इस प्रकार से खुद को सुनाता हूँ, अर्थात मेरा नाम कुश है। राम कहते हैं अहो, अरे, उदात्त रम्य है, अत्यंत मनोहर, समुदाचार है, शिष्टाचार, कि अरे शिष्टाचार तो अत्यंत मनोहर है, मन को हरने वाला है। किम, क्या, नामधेयो, नाम, भवतो, आप दोनों के, गुरु, गुरु का, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। तो लव कहते हैं ननु, निश्चय ही, भगवान वाल्मीकि ही, कि निश्चय ही भगवान वाल्मीकि है हमारे गुरु का नाम। तो राम कहते हैं केन, किस, संबंधेन, संबंध से, कि किस संबंध से आपके गुरु वाल्मीकि हुए हैं। लव कहते हैं उपनयन, उपदेशेन, उपनयन का उपदेश के कारण, अर्थात उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण हमारे गुरु वाल्मीकि हो गए। राम कहते हैं अहम, मैं, अत्र, यहाँ, भवतो, आप दोनों के, जनकम, पिता को, नामतः, नाम से, वेदितुम, जानने की इच्छा में, इच्छा करता हूँ। यहाँ मैं आप दोनों के पिता को नाम से जानने की इच्छा करता हूँ, अर्थात आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। तो लव कहते हैं नहीं, नहीं, जानामि, जानता हूँ, अस्य, इसका, नामधेयम, नाम,
मैं इसका नाम नहीं जानता हूँ, अर्थात अपने पिता का नाम नहीं जानता हूँ। न नहीं कश्चित कोई अस्मिन इस तपोवन में तस्य उसका नाम व्यवहरति व्यवहार में लाता है, अर्थात इस तपोवन में कोई भी उसके नाम का व्यवहार नहीं करता है, अर्थात उसके नाम को, मेरे पिता के नाम को नहीं लेता है। राम कहते हैं अहो महात्म्यम, आश्चर्य पूर्वक महिमा है, अर्थात बड़े आश्चर्य की बात है। कुश कहते हैं जानामि, जानता हूँ, अहम मैं, तस्य उसका, नामधेयम नाम, मैं उसका नाम जानता हूँ, कुछ ऐसा कहते हैं। तो राम कहते हैं कथ्यताम, कहिए क्या नाम है उनका। तो कुश कहते हैं निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशो अर्थात निर्दयी नाम है उनका। तो राम कहते हैं वयस्य मित्र, अपूर्वम अनोखा, खलु निश्चय नामधेयम नाम, कह रहे मित्र निश्चय ही ये तो अनोखा नाम है। विदूषक विचिंत्य सोच करके, एवं ऐसा है तावत तो पृच्छामि पूछता हूँ, विदूषक सोचकर कहता है कि ऐसा है तो पूछता हूँ। निरनुक्रोश निर्दयी इति, इस प्रकार कै कौन, एवं ऐसा भणति कहता है, निर्दयी ऐसा इस प्रकार से कौन कहता है, अर्थात आपके पिता को निर्दयी कौन कहकर पुकारता है। तो कुश कहता है अम्बा माता, अर्थात माता पुकारती है। विदूषक कहता है किम क्या, कुपिता क्रोधित होकर, एवं इस प्रकार भणति कहती है, उत अथवा प्रकृतिस्था, प्राकृतिक रूप से अर्थात स्वाभाविक रूप से, कि क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है या फिर स्वाभाविक रूप से ही कहती है। तो कुश कहता है यदि आवयो हम दोनों का बाल भाव जनितम, बाल भाव से उत्पन्न अर्थात बाल स्वभाव से उत्पन्न, किंचित कोई अविनयम अविनम्रता पश्यति देखती है, तदा तब एवं इस प्रकार से अधिक्षिपति डांटती है, फटकारती है, अर्थात यदि हम दोनों में बाल स्वभाव से उत्पन्न कोई अविनम्रता देखती है तब इस प्रकार फटकारती है। कैसे फटकारती है, निरनुक्रोशस्य निर्दयी के पुत्रो मां मत चापलम चंचलता इति, इस प्रकार कि निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो, इस प्रकार से डांटती है। तो विदूषक कहता है एतयोः इन दोनों के, यदि पितुः पिता का निरनुक्रोश निर्दयी इति नामधेयम ऐसा नाम है, तो एतयोः इन दोनों की जननी माता तेन उसके द्वारा अवमानिता अपमानित हुई, निर्वासिता निकाली गई। एतेन ऐसे वचनेन वचनों के द्वारा दारकौ दोनों पुत्रों को निर्भर्त्सयति धमकाती है कि यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी ऐसा है तो इन दोनों की माता उसके द्वारा अपमानित हुई, निर्वासित हुई अर्थात निकाली गई, ऐसे वचनों के द्वारा पुत्रों को धमकाती है। तो राम कहते हैं स्वगतम अपने आप से स्वयं से, धिंग धिक्कार है, माम मुझको, एवं भूतम इस प्रकार को, अर्थात मुझ ऐसे को धिक्कार है। राम सोच रहे हैं अपने आप में ही कि मैंने भी तो अपनी पत्नी को घर से निकाला था, अपमानित किया था, तो अपने आप को वो धिक्कार रहे हैं। सा वह तपस्विनी मत कृतेन मेरे द्वारा किए गए अपराधेन अपराध के कारण, स्वापत्यम अपनी संतान को, एवं इस प्रकार से मन्युगर्भहि क्रोधपूर्ण अक्षर ही अक्षरों के द्वारा निर्भर्त्सयति धमकाती है। धिक्कार है मुझे ऐसे को, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण ही अपनी संतान को इस प्रकार के क्रोधपूर्ण अक्षरों के द्वारा धमकाती है, अर्थात ऐसे क्रोध करती हुई धमकाती है। सैवास्पम आंसुओं के साथ अवलोकयति देखते हैं, अर्थात राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर राम कहते हैं अति दीर्घ है,
बहुत लंबा, प्रवास है वियोग अयम यह दारुणश्च, और करुण, यह वियोग अत्यधिक लंबा और करुण है। विदूषकम, विदूषक को अवलोक्य देखकर, जनांतिकम एकांत में, विदूषक को देखकर एकांत में कहते हैं, कुतूहलेन आविष्टो, कौतूहल वश, मातरम माता को, अनयो इन दोनों की, नामतः नाम से, वेदितुम जानने की, इच्छा में इच्छा करता हूँ, अर्थात कौतूहल वश इन दोनों की माता को नाम से जानना चाहता हूँ, अर्थात इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम, उचित नहीं है, च और, स्त्रीगतम, स्त्री से संबंधित, अनुयोक्तम, खोजबीन अर्थात जानकारी, स्त्री से संबंधित जानकारी उचित नहीं है। विशेषतः विशेष रूप से, तपोवने तपोवन में, तत् तो, को क्या, अत्र यहाँ, अभ्युपाय है उचित उपाय है, तो यहाँ क्या उचित उपाय है, अर्थात कैसे इनकी माता का नाम जानूं। तो विदूषक कहता है, जनांतिकम एकांत में, अहम मैं पुनः फिर से, पृच्छामि पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकाश में अर्थात प्रकट रूप में आकर के, किम क्या, नामधेया नाम है, युवयो हो तुम दोनों की, जननी माता का, कि तुम दोनों की माता का क्या नाम है। ये विदूषक लव कुश से पूछता है। लव कहता है, तस्याहा उसके, द्वे दो, नामनी नाम है, कि उसके दो नाम है, अर्थात हमारी माता के दो नाम हैं। विदूषक कहता है, कथमिव किस तरह से, तो लव कहता है, तपोवन वासिन है, तपोवन के वासी, अर्थात तपोवन में रहने वाले, देवी इति इस प्रकार, नामना नाम से, आह्वयन्ति बुलाते हैं, कि तपोवन में रहने वाले देवी इस नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू इति, और भगवान वाल्मीकि वधू इस नाम से पुकारते हैं। वधू अर्थात बहू, जैसे हमारे ग्रामीण परिवेश में हम विवाहिता को बहू नाम से पुकारते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बहू नाम से पुकारते हैं, तो वैसे ही वाल्मीकि भी उनको वधू नाम से पुकारते हैं, और तपोवनवासी उनको देवी कहकर पुकारते हैं। अब राम कहते हैं, अपिचय और भी, इतस्तावत इधर आओ, वयस्य मित्र, मुहूर्त मात्रम क्षण भर के लिए, कि और भी क्षण भर के लिए मित्र इधर आओ, कि एक बार मित्र मेरे पास आओ। तो विदूषक उपसृत पास जाकर के कहता है, आज्ञापयतु आज्ञा दीजिए, भगवान आप आज्ञा दीजिए। तो राम कहते हैं, अपि क्या, देखो यहाँ पर अपि का अर्थ भी होता है, लेकिन बाद में यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह है, इसलिए यहाँ क्या अर्थ होगा, कि क्या, कुमारयो हो कुमारों का, अनयो हो इन दोनों का, अस्माकम हमारा, च और, सर्वथा सभी रूप से, समरूप है समान, कुटुंब वृत्तांत है परिवार का वृत्तांत, कि क्या इन दोनों कुमारों का और हमारा परिवार का वृत्तांत सभी रूप से समान है, कि क्या मेरा और इन दोनों कुमारों का पारिवारिक वृत्तांत एक जैसा नहीं लग रहा तुम्हें। फिर नेपथ्य में, नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे से आवाज आती है, इयति इतना, वेला समय, संजाता हो गया, इतना समय हो गया, रामायण गानस्य रामायण के गान का, नियोग कार्य, किमर्थम क्यों, न नहीं, विधीयते हो रहा है, रामायण के गान का कार्य क्यों नहीं हो रहा है। उभौ, तो दोनों कुमार कहते हैं, राजन हे राजा, उपाध्याय दूतो, उपाध्याय का दूत, अस्मान हमको, त्वरयति शीघ्रता करा रहा है, अर्थात उपाध्याय हमारे गुरुजी के दूत हमको शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। इसकी शीघ्रता, रामायण के गान को गाने की शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। राम है, राम कहते हैं, मयापि मेरे द्वारा भी, सम्माननीय है सम्मान करने योग्य है, एव ही मुनि नियोग है मुनि का कार्य। राम कहते हैं मेरे द्वारा भी मुनि का कार्य सम्मान करने योग्य है। तथा ही जैसा कि फिर राम एक श्लोक गाते हैं, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो वृत निधि,
गिरां संदर्भोऽयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतम् पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। तो इसका अर्थ अन्वय के साथ देखते हैं। भवन्तौ आप दोनों, गायन्तौ गाने वाले हैं, कवि ही अपि कवि भी, पुराणे है पुराने अर्थात पुरातन, व्रत निधि और तपोनिधि अर्थात तप के खजाने। आप दोनों इसको गाने वाले हैं, पुरातन तपोनिधि कवि भी है इसके, अर्थात वाल्मीकि इसके कवि हैं जो कि बहुत पुराने और तप के खजाने हैं, ऐसे इस रचना के कवि हैं। और आप दोनों इस रचना के गायकार हैं अर्थात गाने वाले हैं। गिराम वाणी का संदर्भ है काव्य, अयम यह, प्रथमम पहली बार, अवतीर्ण अवतरित, वसुमतीम धरती पर, अर्थात धरती पर पहली बार अवतरित होने वाली वाणी का यह काव्य है, अर्थात ऐसा काव्य पहली बार अवतरित हो रहा है धरती के ऊपर। कथा च और इयम यह, श्लाघ्या प्रशंसनीय, सरसिरुह नाभस्य विष्णु की, और भगवान विष्णु की यह प्रशंसनीय कथा है। नियतम निश्चय ही, पुनाति पवित्र करता है, श्रोतारम श्रोताओं को, रमयति आनंदित करता है, च और, सोऽयं यह, परिकरः संयोग, और यह संयोग निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। वयस्य हे मित्र, अपूर्वो अयम, अद्भुत है यह, मानवानाम मनुष्यों के लिए, सरस्वती अवतार है, सरस्वती का अवतार, कि हे मित्र मनुष्यों के लिए यह सरस्वती का अवतार अद्भुत है, अर्थात ये रामायण की कथा अद्भुत है मानवों के लिए। तद अहम, तो मैं, सुहृद जन साधारणम, सामान्य मित्र के समान, सुहृद मित्र को कहते हैं, सामान्य मित्र के समान, श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ, तो मैं भी साधारण मित्र के समान इस कथा को सुनना चाहता हूँ। सन्निधियंताम, समीप बुलाइए, सभासद है, सभासदों को, अर्थात सभा के लोगों को समीप बुलाइए। प्रेष्यताम, भेजिए, अस्मत् मेरे, अंतिकम पास में, सौमित्री लक्ष्मण को, मेरे पास लक्ष्मण को भेजिए। अहम मैं, अपि भी, एतयोः इन दोनों का, चिरासन लंबे समय से बैठे हुओं का, परिखेदम दुख, विहरणम कृत्वा घूम कर के, अपनयामी दूर करता हूँ, कि मैं भी इन दोनों का लंबे समय से जो बैठे हुए हैं उनका दुख घूम करके दूर करता हूँ, अर्थात काफी समय से बैठने के कारण मेरे पैर भी बड़े कष्ट में हैं, तो मैं कुछ घूम करके इनका कष्ट दूर कर देता हूँ। इति निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार से सभी निकल जाते हैं, अर्थात पर्दा गिर जाता है, नाटक समाप्त हो जाता है। और अब शब्दार्थ हैं स्क्रीन के ऊपर, आप इनको आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कै का है, कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, लव और कुश किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा रामम, राम के पास जाकर। का है, तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, तपोवन के वासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं, तो उत्तर होगा देवी, देवी नाम से। का है, वयो अनुरोधात कह लालनीय एव, आयु के कारण कौन लालनीय दुलार करने योग्य होता है, तो उत्तर होगा शिशुजन है, बालक होता है। का है, केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयोः गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव कुश के गुरु हैं, तो उपनयनो उपदेशेन, उपनयन का उपदेश, उपनयन संस्कार की दीक्षा देने के कारण।
यह का है कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवह्रियते, कहाँ पर लव कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता है, तो उत्तर होगा तपोवन में। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। क्या है रामाय कुश लवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, राम के लिए कुश और लव को गले लगाने का स्पर्श कैसा था, तो उत्तर होगा राम के लिए कुश और लव को गले लगाने का स्पर्श हृदय को छू लेने वाला था। कहता है रामे लव कुशौ पुत्र उपवेशयितुम कथयति, राम लव कुश को कहाँ बिठाने के लिए कहते हैं, तो उत्तर होगा राम लव कुश को अपने सिंहासन पर बिठाने के लिए कहते हैं। कहता है बाल भावात हिमकरः पुत्र विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ पर विराजित होता है, तो उत्तर होगा बाल भाव के कारण चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजित होता है। कहता है कुश लवयो वंशस्य कर्ता कहे, कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है, अर्थात वे किस वंश के हैं, तो कुश और लव के वंश का कर्ता भगवान सूर्य है, अर्थात वे सूर्यवंशी हैं। का है कुश लवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति, कुश लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं, तो इसका उत्तर होगा कुश लव की माता को वाल्मीकि वधु इस नाम से बुलाते हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत, रेखांकित पदों में विभक्ति और उसका कारण उदाहरण के अनुसार बताइए। जैसे राजन अलम अति दाक्षिण्येन, यहाँ पर रेखांकित पद है अति दाक्षिण्येन, तो इसमें कौन सी विभक्ति है और उसका कारण क्या है, तो इसमें इन्होंने बताया तृतीया विभक्ति है और अलम के योग के कारण तृतीया आई है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या होगा रामः लव कुशौ आसनार्थम उपवेशयति, राम लव कुश को आधे आसन पर बिठाते हैं, तो आसनार्थम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, और वो किस वजह से आई, उपवेशयति इस योग के कारण आई। का है धिंग माम एवं भूतम, तो यहाँ धिक्कार है मुझे ऐसे को, तो माम में द्वितीय विभक्ति है और वो धिंग के योग के कारण आई है। फिर क्या है अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, कि गोद के व्यवधान से सिंहासन पर बैठिए, तो यहाँ पर सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति है और वो अध्यास्यताम इसके योग के कारण आई है। फिर है अलम अति विस्तरेण, इतना विस्तार मत कीजिए, तो अति विस्तरेण में तृतीय विभक्ति है और वो अलम के योग के कारण आई है। फिर रामम उपसृत्य प्रणम्य से, राम के पास जाकर और प्रणाम करके, यहाँ रामम में द्वितीय विभक्ति है और वो उपसृत्य के योग के कारण आई है। अब अगला प्रश्न यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। कहता है जानाम्य अहम तस्य नाम ध्येयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, कि मैं उसके नाम को जानता हूँ, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, तो इस वाक्य में अहम ये कर्ता है। कहता है किम कुपिता एवं भणति प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है अथवा स्वाभाविक रूप से, तो अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम कृत्वा लिखत, इस वाक्य में हर्षिता इस पद का विपरीत पद लिखना है सुन करके, तो हर्षित अर्थात प्रसन्न होना और कुपित क्रोधित होना, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुपिता। का है विदूषक है उपसृत्य, विदूषक पास जाकर के आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। अत्र भवान इति पदम तस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर भवान ये पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो भवान पद राम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा रामाय। का है तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तो गोद से व्यवधान वाले सिंहासन पर बैठिए, यहाँ क्रियापद क्या है, तो इसका उत्तर होगा अध्यास्यताम अर्थात बैठिए। का है वयसस्तु न किंचिद अंतरम, आयु से तो कुछ भी अंतर नहीं है। अत्र आयु से इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ आयु इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो आयु अर्थ में वयसः शब्द का प्रयोग हुआ है। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, नीचे लिखे वाक्य कौन किसके प्रति कहता है ये बताना है, तो कहता है स व्यवधानम ने चारित्र्य लोपाय, कि व्यवधान सहित चरित्र का लोप नहीं होता है, तो ये शब्द राम ने कहे थे
और लव कुश को कहे थे। हैगा है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्था, क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है अथवा प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से। तो ये शब्द विदूषक के थे और कुश को कहे गए थे। गैका है जानाम्य हम तस्य नामधेयम्, मैं उसका नाम जानता हूँ। तो ये शब्द कुश के थे और राम जी को कहे गए थे। गैका है तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं, ऐसा लव ने कहा था और विदूषक को कहा था। अंगे का है वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्, कि हे मित्र यह नाम तो निश्चय ही अद्भुत है। तो ऐसा राम जी ने कहा था और विदूषक को कहा था। अब अगला प्रश्न है मंजूषातः पर्याय द्वयम् चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। मंजूषा से दो पर्यायवाची चुन करके पदों के समक्ष लिखिए। तो मंजूषा ऊपर दी गई है। अब कै में हिम करे है, इसके दो पर्यायवाची होंगे शशि ही और निशा करे है। संप्रति इसके पर्यायवाची इदानीम और अधुना। समुदाचार्य है, इसके शिष्टाचार्य है और सदाचार्य है। पशुपति के पर्यायवाची शिव है और चंद्रशेखर है। तनय है कि श्रुत है और पुत्र है। सहस्र विधि के सूर्य है और भानु। अगला प्रश्न 6 में एका विशेषण विशेष्य पदानि योजयत, विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़िए। तो विशेषण विशेष्य पदों में उदात्त रम्य है, इसके साथ समुदाचार है आ जाएगा। अति दीर्घ है, प्रवास है। समरूप है, कुटुंब वृत्तांत है। हृदय ग्राही, स्पर्श है और कुमारयो कुशलवयो, ये विशेषण विशेष्य पद आपस में जुड़ जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है अधोलिखित पदेषु संधिं कुरुत, नीचे लिखे पदों में संधि करो। द्वयो अपि, इसका हो जाएगा द्वयोरपि। द्वौ अपि का द्वावपि। कह अत्र का को अत्र। अनभिज्ञ अहम का अनभिज्ञो अहम। इति आत्मानम का इत्यात्मानम। और फिर अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे पदों में विच्छेद करना है। तो अहम अप्य एतयोः, इसका हो जाएगा अहम प्लस अपि प्लस एतयोः। और वयो अनुरोधात्, इसका हो जाएगा वयः प्लस अनुरोधात्। समानाभिजनौ, समान प्लस अभिजनौ। और खलवे तक का खलु प्लस एतत्। तो आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। चैप्टर कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।